हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था असाइनमेंट सेकंड। असाइनमेंट सेकंड हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप्स स्टडी कर लिया है। और ग्रुप में आप लोग देखा होगा हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप के बारे में पूरा स्टडी कर लिया था। इसमें व्हाट इज़ लेज़र, लेज़र होता क्या, अकाउंट्स के बारे में, और मैनुअल अकाउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग, है ना। और हम लोगों ने इवन दो 28 ग्रुप्स के बारे में भी स्टडी कर लिया था। ठीक है। इवन पीएल अकाउंट में कितने होते हैं आपने देखा था, 6 ग्रुप्स होते हैं। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था क्या, बैलेंस शीट की बात की थी। तो बैलेंस शीट में बाकी 9 ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं 9 ग्रुप्स के अंदर भी सब ग्रुप डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि कैपिटल में 1, करंट लायबिलिटी में 3, लोन में 3 और करंट एसेट में 6 सब ग्रुप बनाए गए हैं। इस तरह से टोटल मिला के 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पीछे स्टडी कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। तो आज हम लोग को बेसिकली इसकी प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप्स की प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम लोगों ने एक असाइनमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दे रखा है लेजर क्रिएशन एंड ग्रुप प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो आपको असाइनमेंट में आपको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ आपके सामने, उसमें हम लगभग 28 ग्रुप्स को, सारे ग्रुप्स को टच करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले कह रहा है क्रिएट अ न्यू कंपनी। तो मैंने देखो पहले से कंपनी बना रखा है टैली के अंदर, तो टैली में आ जाते हैं। न्यू दीप्ति A3 के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है। तो कंपनी क्रिएट करना सबको आता है, जिसको नहीं आता होगा पीछे वीडियो में जाके देख सकता है, वो कंपनी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सेकंड क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट करना है। क्रिएट द फॉलोइंग लेजर। तो हमें ये लेजर्स बनाने हैं। ठीक है। और जूम कर देता हूँ। तो ये हम लोग को लेज़र बनाने हैं। तो पहला लेज़र है पेटी कैशर। लेज़र कहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ पे जायज़ बता मास्टर्स में क्रिएट पे जाते हैं, और यहाँ पे लेज़र होता है, लेज़र में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लेज़र क्रिएशन में पहुँच गए। नेम सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है हमें पेटी कैश का। ठीक है। तो पेटी कैश सबसे पहले बना लेते हैं। ओके। सो पेटी कैश का अंडर क्या होगा, इसको जरा देखिए, ये क्या हो गया। ठीक। ओके। सो पेटी कैश का अंडर क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड। ठीक है। आप सभी को पता है बिजनेस में दो ही तरह के कैश होते हैं, एक कैश और पेटी कैश। तो जाहिर से पता है कैश का बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है लेज़र डिफ़ॉल्ट, और पीएल का ही डिफ़ॉल्ट बना होता है। तो कैश का तो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कल को हमें पेटी कैश बनाना पड़ेगा, और पेटी कैश का अंडर कैश इन हैंड। ठीक है। अब अगली बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, असाइनमेंट पे आते हैं वापस। ठीक है। अगला है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखिए क्या है। तो लैंड एंड बिल्डिंग होगा आपका फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कन्फ्यूज़न है नहीं। नेक्स्ट है सुधीर श्रीवास्तव। तो यहाँ पे सुधीर श्रीवास्तव देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे हमें क्या देना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। देखो पार्टी पार्टी या तो डेटर हो गया तो क्रेडिटर हो गया, और कुछ हो भी नहीं सकता है। इनके अलावा कोई और ग्रुप ये इनको अलॉट भी नहीं कर सकते आप। बाकी यहाँ पे ये क्या है हमें कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे हिंट में हमें दे रखा है क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हमने डाल दिया। नेक्स्ट होता है वेजेस। तो सबको पता है वेजेस क्या होता है, हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वेजेस हम किस वर्कर को देते हैं, फैक्ट्री के वर्कर में। और फैक्ट्री में क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए हम लोग वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस डाल रहे हैं। सैलरी, अब कंपनी जाहिर सी बात है सैलरी दे रही है न कि ले रही है। ध्यान रखिए सैलरी लिए हम लोग के दिमाग में आ जाता है फटाक से कि सैलरी इनकम है, बट ध्यान रखिए सैलरी इनकम नहीं है, हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। जबकि हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी सैलरी देती है न कि लेती है। तो इसलिए एक्सपेंस है, अब सॉल्व होता है डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि सैलरी हम कहाँ दे रहे हैं, हम ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि मोहर लगा हुआ है कि सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगी। लेकिन अगर ये हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया में दे रहे हैं, सपोज कर हम अपने एम्प्लॉय को ही, अपने मजदूर को ही मंथली वेजेस देते हैं, लेकिन हम उसको सैलरी के नाम से देते हैं, हमें या फैक्ट्री का ही कोई वर्कर है जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो हम उसको ठीक है, हम उनको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना। सैलरी पे मोहर नहीं लगे। बेसिकली आपको ये देखना है कि वो खर्चा कहाँ हो रहा है। अगर वो सेल्स से रिलेटेड खर्चा है तो इनडायरेक्ट है, परचेज से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं इनडायरेक्ट डालता हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑफिस का खर्चा ये, ऑफिस एडमिन का। नाउ टीडीएस। सबको पता है टीडीएस क्या होती है। टीडीएस एक तरह का टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में चला जाएगा ये, इसके लिए अलग से ग्रुप बना ही है। अगला देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या है हमारे लिए, कंप्यूटर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए।
नेक्स्ट जीएसटी हम लोग बना रहे हैं। जीएसटी भी क्या है, एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम लोग डाल दे रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे मैं एलियस नहीं डाल रहा हूँ। एलियस बेसिकली होता क्या है, निकनेम। अब अगर लेजर का एक और नाम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मुंबई ब्रांच। तो देखिए यहाँ पे मुंबई ब्रांच, जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, हमारे बिजनेस का ब्रांच है, तो हम इसको ब्रांच एंड डिवीज़न में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, इट्स अ करंट लायबिलिटी। ठीक है। देन फीस रिसीव, फीस रिसीव हो रही है, फीस मिल गई है, यानी कि क्या हमारे लिए इनकम। अगर हम बात करें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये लोग जो फीस लेते हैं इनके लिए डायरेक्ट इनकम है। ठीक है ना। बाकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखना पड़ेगा, अगर आप उसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए तो क्या होगा, डायरेक्ट इनकम, अदरवाइज क्या है इनडायरेक्ट। तो मैं फिलहाल ये इनडायरेक्ट इनकम में डाल दे रहा हूँ। फिर क्या है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का अंडर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सेल्स रिटर्न का अंडर होता है सेल्स अकाउंट। सेल्स और सेल्स रिटर्न ये दो लेजर बनाने के लिए सेल्स का ग्रुप बनाया गया है, तो वहाँ पे आप लोग सेल्स का यूज़ करिएगा, ध्यान रहे। सेल्स हो या सेल्स रिटर्न, दोनों का ही अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट। अगला क्या होता है, बैड डेब्ट। सबको पता है जब सामान बिका, मान लीजिए हमने उधार बेचा, और जिसको उधार बेचा वो मेरा पैसा नहीं दिया, फाइनली वो गायब ही हो गया, तो फाइनली वो पैसा मेरा डूब गया, तो सेल होने के बाद ना डूबा है, तो ये जाहिर सी बात है, ये जो बैड डेब्ट हुआ एक तरह से मेरा एक्सपेंस हुआ, लॉस मतलब। तो लॉस कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो बेचने के बाद ना हुआ है, तो इट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए आगे है क्या, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, या देखिए क्या होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ध्यान रहे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड करंट लायबिलिटी है। क्यों करंट लायबिलिटी, इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से हम कंपनी हैं, तो हम एम्प्लॉय की सैलरी से क्या करेंगे, पीएफ का पैसा काटेंगे, और काटने के बाद उसे हम अपने जेब में नहीं रखने वाले हैं, हम इसे जमा कराना है हमें, किसको, पीएफ डिपार्टमेंट को, जो कि गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होती है। सो इट्स अ करंट लायबिलिटी। ओके। नाउ नेक्स्ट, सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश देखिए पार्टी है, और पार्टी है तो इसका मतलब डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा, तो यहाँ फिलहाल हिंट दिया है वो सन्डी डेटर है, तो ये सन्डी डेटर में हम लोग इसे डाल देंगे कंट्रोल है। अब हम लोग बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक की। हम लोग कभी क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बनाते, ये ध्यान रहे, हम लोग हमेशा बनाएंगे, कल को अगर जरूरत होगी तो ओपनिंग स्टॉक की बनाएंगे। बहुत से लोग तो स्टॉक का लेजर ही नहीं बनाते, लेकिन ध्यान रखिएगा ओपनिंग स्टॉक का लेजर आप बनाया कीजिए, और ये हो जाएगा अंडर स्टॉक इन हैंड। बाकी ये क्यों कह रहा हूँ आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे अगले असाइनमेंट्स में। तो ओपनिंग स्टॉक का अंडर क्या होगा, स्टॉक इन हैंड। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जहाँ पे कंपनी का करंट अकाउंट है, बिल्कुल सही, तो ये किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। फिर अगला होगा क्या, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझना होगा ना। व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से उधार खरीद रहे हो, मुझे पता है आपका घर किधर है, लेकिन आप मेरे से उधार मान रहे हो, मान लीजिए 2 लाख का उधार में परचेज कर रहे हो आप हमसे, तो मैं आपसे कहता हूँ ठीक है यार, मैं आपको उधार तो दे दूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि आपको कहीं कल को मान लीजिए मैं डेट पे आऊँ आपसे पैसा लेने के लिए, आप गुंडे खड़ा कर दो, तो मैं क्या करूँगा कहने का मतलब इनडायरेक्टली आप पैसा नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ कागजी कार्रवाई करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं आपसे डेटर क्रेडिटर का रिलेशन नहीं रखना चाहता, मैं एक बिल लिखता हूँ स्टैम्प पेपर पे कि फला तारीख को फला समय पे फला अमाउंट का आपने हमसे उधार लिया है, और फला तारीख को फला समय पे फला धनराशि आप हमें वापस कर देंगे। इस पे आप साइन करेंगे, हम साइन करेंगे, उसकी ओरिजिनल कॉपी मैं रख लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड बिल रिसीवेबल, क्योंकि उस पर मुझे पैसा मिलने वाला है, और फिर उसी के एक जीरोक्स आपको दे दूंगा सामने वाले को, यानी कि जो हमसे गुड्स खरीदा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। और जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होता है ना, अब हम दोनों के बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप खत्म। अब ये बिल रिसीवेबल मेरे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है ना, करंट एसेट, जिसका पैसा एक डेट के बाद मुझे मिलना है। तो ध्यान रखिएगा, बिल रिसीवेबल है जो, ये है करंट एसेट हमारे लिए, क्योंकि इसका पैसा मुझे मिलने वाला है, और कोई भी बिल साल भर से ऊपर का नहीं लिखा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी ऐसा नहीं 2 महीना 3 महीना 4 महीने से ज़्यादा का नहीं बनाया जाता है नॉर्मली। तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया, करंट एसेट। ठीक है। अगला क्या है, दुर्गेश सिंह। तो इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, सामने दिया हुआ है डेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंड्री डेटर।
अगला है क्या, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब खरीदना, खरीदते समय ढुलाई दे रहे हैं, तो कैरेज अगर दे रहे हैं खरीदते समय तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हाँ तो डायरेक्ट ही तो डाले, मैंने डायरेक्ट डाला, डायरेक्ट। अब देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है हमारे बिजनेस के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रिंटिंग, कहीं भी आपको लगे कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, परचेज से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा भी संकोच हो, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो टैली पढ़ना, तो आप उसे इनडायरेक्ट डाल दिया कीजिए, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो अगर हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो मैंने आपको बता रखा है इसको सिक्योर्ड लोन में डाला कीजिए। बैंक कभी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती है, ठीक है ना। देती किसको है, नीरव मोदी या विजय माल्या, सॉरी है ना। लेकिन छोड़िए, हम लोग को लोन, अगर हम लोन ले रहे हैं बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, किसी भी बैंक से, तो जाहिर से पता है हम लोग को सिक्योर्ड लोन ही, बिना सिक्योरिटी रखवाए वो लोन देगी ही नहीं। और फाइनेंस कंपनी से अगर हम लोन ले रहे हैं, तो फाइनेंस कंपनी देखो, मैक्सिमम फाइनेंस कंपनी भी आप देखोगे ना, प्रॉपर पेपर वर्क नहीं कराते हैं, यानी कहीं ना कहीं इनसे अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। हाँ कुछ ऐसे फाइनेंस कंपनी हैं जो प्रॉपर सिक्योरिटी रखवाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, इसलिए मेजॉरिटी मैंने देखा है तो इन अनसिक्योर्ड देते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या डालने वाले, अनसिक्योर्ड। अगर किसी ने इसको सिक्योर डाला तो उनका सोचना किससे, उन फ्यू कंपनी से। अब देखते हैं यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग जब हम लोग करते हैं तो ड्राइंग का पैसा कहाँ से निकलता है, कैपिटल में से, तो इसलिए अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है, इट्स अ करंट लायबिलिटी, सो इसको हम लोग करंट लायबिलिटी में रखेंगे, है ना। भाई मजदूरी हमने अगर रोक रखी है तो कितने दिन तक रोकेंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते हैं, एक महीना 2 महीना, तो इट्स अ करंट लायबिलिटी। नाउ सेल्स, तो सेल्स के लिए तो समझना ही, सोचना ही नहीं है, सेल्स और सेल्स रिटर्न का दोनों का अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट। अगला देखिए यहाँ पे सेल्स टैक्स है, तो टैक्स है तो भाई टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। नेक्स्ट होता है बैड डेब्ट्स रिकवरी। बैड डेब्ट्स रिकवरी, डूबा हुआ पैसा अगर वापस आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट्स एन इनडायरेक्ट इनकम। अगला क्या है, इनॉग्रेशन एक्सपेंस। बिजनेस को शुरू करते समय जो खर्चे होते हैं उसको हम डेफर करते हैं ना कई सालों में, इनॉग्रेशन एक्सपेंस को हम एक साल में नहीं दिखाते हैं, इसको 5 साल में बांट देते हैं, सो इट्स मिसलेनियस में जाएगा ये। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो प्रोविजन अगर हम बैड डेब्ट्स के लिए बना रहे हैं, सॉरी, तो ये इस केस में जाएगा, प्रोविजन का अंडर प्रोविजन में होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीएनबी में, भी हमने अपना करंट अकाउंट खोल रखा है, तो पीएनबी क्या है, बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल क्या होता है, इट्स करंट लायबिलिटी, तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सोहित माथुर, माथुर जी क्या डेटर हैं, सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट क्या, एक्सपेंस ऑन परचेज, परचेज करते समय खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, तो इट्स डायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस में टेलीफोन एक्सपेंस हो रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो क्या डालिए, सीधे सीधे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वैसे ऑफिस के खर्चे होते हैं टेलीफोन एक्सपेंस। बोनस हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, देना ही पड़ता है, दिवाली आया तो बोनस देना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवांस सैलरी, हम अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे रहे हैं, तो अगर हम लोग एडवांस दे रहे हैं तो करंट एसेट आप बोल रहे हैं, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोन एडवांस में डालो ना, एडवांस सैलरी एडवांस में ही तो जाएगा ना, उसके लिए एडवांस तो बना ही हुआ है। और देखो ना, एडवांस अगर डाल रहे हो तो किसके नीचे जा रहा है, करंट एसेट में ही तो जा रहा है, तो करंट एसेट में एक अच्छा सा ग्रुप बना रखा है एडवांस के लिए, तो आप एडवांस पे इसको एलोकेट कर लो। अब देखिए यहाँ पे लोन फ्रॉम अंकल, हमने अंकल से लोन लिया, अंकल से अगर लोन लिया तो ये इट्स अनसिक्योर्ड लोन, बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अर्पित कैपिटल, सो कैपिटल अकाउंट, अगर 2-3 पार्टनर हैं मिल करके अगर कैपिटल लगा रहे हैं तो जायज़ बात अपना नाम लिखेंगे, मान लीजिए अलाइना है, अलाइना ने सपोज करिए 5 लाख का कैपिटल लगाया है ना, और दीप्ति ने सपोज करिए 2 लाख कैपिटल लगाया, तो होगा क्या, अलाइनाज कैपिटल 5 लाख, ओके, और दीप्तिज कैपिटल, तो इस तरह से नाम से हम लोग बना लेते हैं,
पार्टनरशिप फर्म के केस में तो अंडर कैपिटल ही होगा सर। यहाँ पार्टी नहीं है, वो कैपिटल का लेज़र, ये पार्टी नहीं बल्कि कैपिटल का लेज़र, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट टू यूपीईबी मतलब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ गई, तो ये किस में जाएगा, डिपॉजिट्स में। ठीक है, आगे देखिए हम परचेज का लेजर बना रहे हैं, तो परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या है, परचेज तो परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, परचेज परचेज रिटर्न दोनों का ही अंडर क्या होता है, परचेज अकाउंट। सो अब जब देखिए कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन अगर मिल रहा है तो कमीशन क्या होता है हमारे लिए, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, लेकिन वही अगर कमीशन का हम बिजनेस मान लीजिए एजेंट ही होते तो, अगर एजेंट होते तो कमीशन मिल रहा होता तो डायरेक्ट इनकम हो जाती। ठीक है, तो इसलिए आप जगह देखिएगा बेसिकली ये इनकम किधर के लिए दिखाई जा रही है, तो अपना दिमाग लगाइएगा। फिलहाल तो हम लोग सोच रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट का अंडर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ही है। भाई कंपनी के पास जो रिजर्व का पैसा होता है वो काउंटर में थोड़ी ना रखी रहती है, तिजोरी में थोड़ी ना बंद करके रखेगी, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देगी ताकि वो भी ग्रो होता रहे, रिजर्व का पैसा भी। तो बेसिकली कहाँ का कौन सा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, ये नहीं कि जो वर्किंग कैपिटल हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे, ना ना, वो तो बिजनेस में रोटेट करेगी। लेकिन ऐसा पैसा जो हम हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम बचा के रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो उस फ्यूचर के लिए जो पैसा बचा के रखे उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, और खासकर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जाके वहाँ से तुरंत हम कैश निकाल सकें, कल को अगर ज़रूरत पड़े तो। जस्ट लाइक बैंक में एफडी कर दी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा। तो इन्वेस्टमेंट का हम लोग बना चुके हैं, सॉरी। अब देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको भी डेफर करते हैं। प्रारंभिक खर्चे ने बिजनेस को शुरू करते समय हम सोचते हैं पहले बिजनेस कौन सा करे, तो चलो सर्वे करते हैं, तो सर्वे का खर्चा लगता है। फिर इसके बाद अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो, रजिस्ट्रेशन के खर्चे लगते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और ये खर्चा भी पहले ही साल नहीं दिखाया जाता, इसको भी हम 5 साल में डेफर करते हैं, इसीलिए हम इसको भी डालते हैं मिसलेनियस में। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर रेंट, तो प्रोविजन ऑफ रेंट हो जाएगा अंडर किस में जाएगा, ये प्रोविजन में, तो इट्स प्रोविजन, कुछ सोचना ही नहीं है प्रोविजन के लिए, नाम से ही क्लियर है। अब क्रेडिट कार्ड ऑफ आईसीआईसीआई, अगर हमने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड है क्या, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, क्योंकि इसका पेमेंट हमें जल्द से जल्द करना होता है 45 डेज़ के अंदर। तो 45 डेज़ का अगर ग्रेस पीरियड मिल रहा है, नहीं 45 डेज़ में आपको पेमेंट कर देना है, तो इसका मतलब क्या है, ये करंट लायबिलिटी, लेकिन करंट ये लोन है, ध्यान रहे ये लोन इसको कहते हैं, क्रेडिट कार्ड इज अ लोन अकाउंट। अब लोन में याद होगा 3 ही ग्रुप थे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और बैंक ओडी, तो हम लोग किस में डालेंगे, बैंक ओडी में, कंट्रोल ए, समझ गए। नेक्स्ट होता है अमित एंड सन्स, तो अमित एंड सन्स क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, तो लिख रखा है। अब सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सीधे सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक्सपेंस ऑन सेल, सेल्स करते समय अगर एक्सपेंस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज करते समय खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स करते समय तो इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस होता है किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में, कुछ भी थोड़ा नहीं क्लियर है सीधे सीधे इनडायरेक्ट में डाल दो। एडवर्टीजमेंट हम क्यों कराते हैं, सेल हो तो सेल्स करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही तो है। अगला देखिए कमीशन, कमीशन देखिए मिल रहा है कि दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये मानेंगे कंपनी कमीशन पे खर्च कर रही है, तो उसे खर्च कमीशन किसको देते हैं, हम अपने एजेंट्स को या सेल्समैन को कमीशन देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या बात है, बहुत अच्छा दिमाग काम कर रहा है अब आप लोग का। देवरिया ब्रांच, तो हमारी ब्रांच देवरिया में भी है, तो ये किस में जाएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न में। फिर हो जाएगा प्रीपेड रेंट, हमने एडवांस रेंट दिया, प्रीपेड मतलब एडवांस है ना, मैंने प्रीपेड शब्द लिखा है, लेकिन आप सभी को पता है आप लोग हर जगह कहीं भी रहते हो तो वहाँ एडवांस रेंट देते हो, बोलते हैं एडवांस रेंट ना, एडवांस जमा करिए, तो एग्जैक्टली लोन एंड एडवांस। क्यों, अब क्या है, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्या है, इट्स परचेज अकाउंट। इंटरेस्ट मिल रहा है, अब बताइए ये है क्या, इनडायरेक्ट इनकम ना, लेकिन अगर हम लोग बैंक होते तो डायरेक्ट इनकम हो जाता। तो वही चीज़ आपको मतलब ये अपना अपना सेंस लगाना है,
जहाँ काम करेंगे वहाँ आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, वहाँ के लिए बिजनेस है, मेन बिजनेस है, तो भाई डायरेक्ट इनकम। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स लोन नहीं होगा, सिर्फ शेयर होगा। इन्वेस्टमेंट में जाएगा, जी हाँ। कुछ लोग तो यहाँ पारंगत हो गए। पारंगत का मतलब एक्सपर्ट। अब देखिए कैपिटल रिजर्व, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, रिजर्व का पैसा है। जनरल रिजर्व इट्स ऑल्सो गोइंग टू द, तो ये देखिए हम लोग का कंप्लीट हो गया फाइनल। अब देखते हैं ये सारा का सारा एक साथ अगर लेज़र देखना है, एक तो सिंगल सिंगल देखना है तो अल्टर में जाएंगे और यहाँ लेज़र में जाएंगे, और एक एडवांस में देखिए पहले पे मैं एंट्री करता हूँ, एंटर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पेज डाउन कर सकता हूँ, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं वन वन बाई वन। बट आपको क्या देखना है, ऑल एट वंस देखना है, वन बाई वन नहीं देखना है, ऑल एट वंस देखना है। तो चाहे से मैं मल्टीपल में जाना पड़ेगा, इसके लिए कहाँ पे जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाइए, लेजर्स में जाइए, यहाँ पे करिए एल टच, ओके, यहाँ पे मल्टी अल्टर में चले जाइए, ऑल आइटम सब पे देखना एक साथ, आप सारे के सारे लेजर्स का यहाँ पे व्यू देख सकते हैं किसका क्या अंडर है। तो देखिए टोटल कितने बने हैं, 62 लेजर्स, यानी टोटल कितने लेजर थे, 60 लेजर्स मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखे हैं। 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं कैश पीएल का, इसलिए 62 दिख रहा है, यानी घूम फिर के आपके भी 62 होने चाहिए आफ्टर दिस असाइनमेंट प्रैक्टिस। और जिसको भी असाइनमेंट की प्रैक्टिस करनी है, ये देखो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे रख रहा हूँ, जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है और बैठ के अपना करे। प्लीज़ आप लोग ना असाइनमेंट मत मांगा करो, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जितने लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज असाइनमेंट के लिए मैं, जाहिर सी बात है, मैं उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। चलिए वापस आते हैं, क्रिएट फॉलोइंग ग्रुप। अब ये ग्रुप भी बनाने के लिए कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अभी तक हमने ग्रुप नहीं बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप्स होते हैं, है ना, और 28 ग्रुप्स जो डिफ़ॉल्ट होता है हम उसे डिलीट भी नहीं कर सकते, ध्यान रहे। लेकिन अब एक अलग से हमसे ग्रुप बनवा रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। सर ग्रुप कैसे बनाते हैं, जब एक ही नेचर के बहुत सारे खर्चे हैं तो चाहे तो उसके लिए हम एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, है कि नहीं है। तो उसी के लिए चलिए ग्रुप बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट, है ना, ग्रुप। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर क्या रखेंगे हम लोग, अगर प्राइमरी ग्रुप भी बना सकते हैं। तो देखिए प्राइमरी ग्रुप कैसे बनाते हैं, अंडर में जाएंगे यहाँ पे प्राइमरी पे, इंटर। जब प्राइमरी पे जाएंगे तो अब बताएगा भैया चारों में से कोई एक तो बताओ ना, ये कौन सा अकाउंट है। और आप लोगों को बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग में अकाउंट को 4 प्रकार से बटा गया है, वही फाइनल अकाउंट में जो दिखाते हैं, याद है, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, एसेट्स। अब बता दो इन चारों में से क्या है, तो पक्का आप लाइबिलिटी बनाओगे, है ना। तो ये है प्राइमरी लाइबिलिटी बन जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, अगर मैं ऐसे बनाता तो। हाँ बिल्कुल सही, अब अगर करंट लाइबिलिटी डाले तो प्राइमरी नहीं ना हुआ, इट्स अ सब ग्रुप। ये क्या हो गया, ये सब ग्रुप हो गया, दैट्स इट। अब जरा देखिए यहाँ पे, नाउ चेंज द अंडर ग्रुप ऑफ आउटस्टैंडिंग लेजर। तो 2 ही आउटस्टैंडिंग के लेजर्स बनाए थे, इन दोनों के आउटस्टैंडिंग के लेजर का अंडर हमें चेंज करके करंट लाइबिलिटी, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देना है। तो चलिए आते हैं, लेजर में आते हैं और यहाँ पे ओ दबाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देते हैं कंट्रोल ए। अगला भी है आउटस्टैंडिंग वेजेस अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये रहा हम लोग का पहला असाइनमेंट, मेरे ख्याल से, सॉरी, सेकंड असाइनमेंट। ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, लेकिन जाहिर सी बात है आज ही एक दिन में नहीं क्लियर होगा। अब जैसे जैसे आप बनाओगे, क्योंकि हम लोग हर असाइनमेंट आगे करेंगे, अभी तो ये सेकंड असाइनमेंट है, जैसे जैसे असाइनमेंट करेंगे, वैसे वैसे हम लोग को बार बार क्या करना होगा, लेज़र बनाना होगा स्टार्टिंग में। और जब बार बार हम लोग स्टार्टिंग में लेज़र बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बार बार ग्रुप डालेंगे, उस तरीके से हम लोग को धीरे धीरे और क्लियर होगा, अब जिनको भी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, तो अगला असाइनमेंट हम लोग कल स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना भूल जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।